हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी बुक्स में। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो समरी का पार्ट 1 तो देखा ही होगा, जिधर हमने मोनोपोली वर्सेस कॉम्पिटिटिव बिजनेस का कंपैरिजन देखा, जिधर हमने मोनोपोली बिजनेस कैसे क्रिएट करते हैं ये देखा, और हमने एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाए ये देखा है। पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ पॉइंट कवर नहीं किए थे, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगले पॉइंट कवर करने से पहले जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बिजनेस ग्रोथ, मार्केटिंग और की क्वेश्चन जो हमें पूछने चाहिए कौन सा भी बिजनेस शुरू करने से पहले, ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ मोनोपोली की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। इसमें सबसे पहले आता है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। मान लो आपके घर के नजदीक एक ग्रोसरी शॉप है जिसे हिसाब किताब रखने में दिक्कत आ रही है, तो हम उसे ऐसा सॉफ्टवेयर बना के बेच सकते हैं जिससे वो इजीली हर रोज इनवॉइस बना सके। ऐसे सॉफ्टवेयर का ट्रेडमार्क और कॉपीराइट हमारे पास होगा, क्योंकि हमने उसे क्रिएट किया है, जिससे हम हर एक ग्रोसरी शॉप को वो बेच सकते हैं और हमारी एक मोनोपोली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर हमसे पहले किसी ने ये प्रोडक्ट बनाया होगा तो हमें 10 टाइम्स बेटर प्रोडक्ट लॉन्च करके मोनोपोली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब बात आती है नेटवर्क इफेक्ट की, जिसे सबसे पहले फेसबुक ने यूज किया था मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए। मान लो आपने फेसबुक पे साइन अप किया, पर आपका कोई दोस्त उस पर नहीं है, तो आप सबको बोलोगे साइन अप करने के लिए। इससे आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और मान लो कुछ सालों बाद फेसबुक से भी बेटर ऐप आ गया तो आप उसे यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपका सारा डाटा और नेटवर्क तो फेसबुक में स्टोर है। इसीलिए यहाँ फेसबुक मोनोपोली एस्टेब्लिश कर रहा है। ये चीज सेम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक में भी है। इकोनॉमी ऑफ सेल्स, मान लो कि एक योगा क्लास है। अब ये योगा क्लास हर तरफ तो एक्सपांड नहीं हो सकता, क्योंकि उससे लैंड कॉस्ट, टीचिंग स्टाफ की फी, एक्स्ट्रा टाइम और ट्रैवलिंग के चक्कर, ये सब एक सिंगल बंदे से हैंडल नहीं हो सकता, और इससे ग्रोथ भी लिमिटेड ही होगी। इसके बजाय हम YouTube पे योगा वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, और जिसे योगा क्लासेस में इंटरेस्ट है उससे चार्जेस लेके कोचिंग दे सकते हैं। इससे हमारी ग्रोथ भी वक्त के साथ बढ़ जाएगी, और इस पर हम एक मोनोपोली भी एस्टेब्लिश कर पाएंगे। यही क्वालिटी अमेजोन ने भी यूज की थी। एक ही जगह बुक स्टॉल खोलने के बजाय उन्होंने बहुत सारे बुक स्टॉलर को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए और उससे स्केल करके एक मोनोपोली एस्टेब्लिश कर दी। ब्रांडिंग, हमारे ब्रांड में सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसकी पैकेजिंग भी, क्योंकि ये दोनों क्वालिटी ही हमारे ब्रांड को मोनोपोली एस्टेब्लिश करने में मदद करती है। जैसे एप्पल का प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होता है कंपेयर टू बाकी मोबाइल कंपनी। ये चारों क्वालिटीज हमेशा मोनोपोली बिजनेस एस्टेब्लिश करने में और बिजनेस की ग्रोथ करने में काम आई हैं। दोस्तों, मान लो कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो जिसका आपने कोई फाउंडेशन ही नहीं बनाया है, तो सोचो उस बिल्डिंग का क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। बगैर फाउंडेशन की बिल्डिंग का अंजाम एक छोटा सा धक्का या तूफान की तेज हवा से बिल्डिंग गिर सकती है। दोस्तों, गुड फाउंडेशन का फर्स्ट पार्ट कहता है कि हमारे बिजनेस का को फाउंडर हमारी शादी की पार्टनर ढूंढने के बराबर है। इसीलिए ये सबसे अहम डिसीजन माना जाता है कि आप किसके साथ कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आने वाले वक्त में आपकी कंपनी की वैल्यू क्या होगी। अगर हमारा को फाउंडर हमारी तरह जिद्दी और मेहनत करने वाला नहीं निकला, तो वो शादी में डिवोर्स डालने के बराबर होगा, यानी पूरा बिजनेस बर्बाद हो सकता है। इसीलिए हमें को फाउंडर सोच समझ के चूज करना चाहिए कंपनी के बेस्ट फाउंडेशन के लिए। गुड फाउंडेशन का सेकंड पार्ट कहता है कि हमारे सीईओ को कम सैलरी लेनी चाहिए। अगर हमारे सीईओ $150,000 पर ईयर से ज्यादा पैकेज ले रहा होगा, तो हमें यह दिखता है कि उसे कंपनी चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे इंटरेस्ट है तो सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट से और उसकी सैलरी से। ऐसा इंसान एक एंटरप्रेनर से ज्यादा पॉलिटिशियन दिखने लगता है, जो सबसे डेंजरस है बिजनेस और स्टार्टअप के लिए। फाउंडेशन का थर्ड पार्ट कहता है कि हमारे कंपनी के बोर्ड मेंबर हमेशा मिनिमम होने चाहिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि बोर्ड मेंबर होते कौन है, तो बोर्ड मेंबर मैक्सिमम शेयर होल्डर से चुने हुए लोग होते हैं जो कंपनी को इक्विटी थ्रू ओन करते हैं। बोर्ड मेंबर हमेशा आइडियली 3 होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, और 9 होते हैं पब्लिक कंपनी के लिए। अगर हमारी कंपनी में बोर्ड मेंबर ज्यादा होंगे तो हमेशा हर डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट होगा और उससे कंपनी को बड़ा लॉस होगा।
इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर ही रखना सबसे बेस्ट डिसीजन होता है कंपनी इफेक्टिवली रन करने के लिए। फाउंडेशन का फोर्थ पार्ट कहता है कि हमें हमेशा ऐसे लोग हायर करने चाहिए जो लोग हमारी कंपनी के लिए फुल टाइम दे, क्योंकि पार्ट टाइम करने वाले बाकी लोगों को हमारी कंपनी से कुछ मतलब नहीं होगा, चाहे हमारी कंपनी डूब जाए या सक्सेसफुल हो जाए। उन्हें तो बस मतलब होगा उनकी पेमेंट की और कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि फुल टाइम वाले लोग क्यों हमारी छोटी कंपनी विद छोटी सैलरी ज्वाइन करेंगे और ऊपर से 100% मेहनत भी करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि हम उन सब लोगों के लिए एक स्मॉल अमाउंट कंपनी का शेयर दे सकते हैं। इससे वो लोग खुद की कंपनी सोचकर कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करेंगे। पर इसमें एक कंडीशन भी है, हमें शेयर टैलेंट के बराबर बांटने चाहिए और ये राज दोनों के बीच ही रखना चाहिए। अगर किसी तीसरे एम्प्लॉय को पता चला कि दूसरे एम्प्लॉय को उससे भी ज्यादा शेयर मिला तो उस कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ग्रोथ नहीं। इसका एक वेल रिमेम्बरिंग एग्जाम्पल फेसबुक है। फेसबुक के फाउंडर ने 2005 को जब पहला ऑफिस खोला था, उसे पेंट करने के लिए उस एम्प्लॉय को कंपनी के शेयर दिया था, जिसकी कीमत $200 मिलियन हो गई थी जब फेसबुक 2012 में पब्लिक हो गई थी। यही वो बेस्ट पेंटिंग है जिधर फेसबुक का फर्स्ट ऑफिस खुला था। दोस्तों, हम सब ने अब तक बिजनेस कैसे क्रिएट करते, फिर उसकी ग्रोथ कैसे करते, ये मेजर पॉइंट देखे। इसके साथ और एक मेजर पॉइंट होता है, वो है मार्केटिंग। जब हम ये 3 डेडली कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तभी हम एक $multi-billion बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। कौन सी भी कंपनी के सेल्स 4 टाइप में होते हैं। सबसे पहला होता है कॉम्प्लेक्स सेल। अगर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट करोड़ों या अरबों रुपयों में है तो हमारी सेल कॉम्प्लेक्स सेल होती है। ऐसे डील सालों में एक बार होती है और वो भी फाउंडर या सीईओ खुद करता है। एग्जाम्पल के लिए हम स्पेसएक्स देख सकते हैं, जिसमें एलोन मस्क ने 4 बार ट्रायल करके एक बेस्ट रीयूजेबल मटेरियल से रॉकेट बनाया और नासा के साथ $1 बिलियन डील साइन करके उसे सेल कर दिया। दूसरा आता है पर्सनल सेल। अगर हमारा प्रोडक्ट लाखों रुपयों में है तो पर्सनल सेल्स स्ट्रेटेजी कंपनी की ग्रोथ के लिए बेस्ट होगी। इसमें सेल्स पर्सन पर्सनली जाके डील साइन करता है। बॉक्स कंपनी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाती है जिसे साइंटिस्ट, डिफरेंट एजेंट अपना डाटा सेफली स्टोर कर सकते हैं और इस कंपनी के सारे डील्स खुद सेल्स पर्सन यूनिवर्सिटी, एजेंट ऑफिस, आईटी कंपनीज में जाकर डील साइन करता है। अगर आपकी कंपनी भी कुछ इस तरह होगी तो ये सेल्स स्ट्रेटेजी बेस्ट होगी बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तीसरा आता है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। अगर हमारा प्रोडक्ट सस्ता और हर कोई उसे यूज कर सके ऐसा है तो हमें एडवर्टाइजिंग की तरफ जाना बेस्ट होगा, जैसे पीएनजी के डिटर्जेंट प्रोडक्ट, बिस्किट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। चौथा है वायरल मार्केटिंग। अगर हमारा प्रोडक्ट कोई ऐप है तो वायरल मार्केटिंग बेस्ट होगा, जिसकी कॉस्ट लगभग बाकी सेल से कम होगी। जैसे पेटीएम में किसी दोस्त को इन्वाइट करने पर हमें 75 रुपीज और हमारे दोस्त को 75 रुपीज मिलते हैं। दोस्तों, ये सब समझने के अलावा अगर आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो इन 7 सवालों के जवाब देने चाहिए, तभी हम एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। पहला सवाल, क्या आप दूसरों से 10 टाइम्स बेटर प्रोडक्ट दे रहे हो? दूसरा सवाल, क्या यह समय ठीक है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तीसरा सवाल, क्या आप एक यूनिक प्रोडक्ट और मोनोपोली बना रहे हो? चौथा सवाल, क्या आपने पार्टनर और एम्प्लॉय सही चुने हैं कंपनी के लिए? पांचवा सवाल, क्या आपके पास प्रोडक्ट बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने का सही तरीका है? छठा सवाल, क्या आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म में एक्सपांड हो पाएगी? सातवां सवाल, क्या आपने एक यूनिक प्रोडक्ट ढूंढा है जिसे किसी ने अभी तक नहीं ढूंढा? दोस्तों, बुक समरी में हम पूरे बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं कवर कर सकते, इसीलिए अगर आपको ये टॉपिक जो 0 to 1 इस बुक से लिया गया है डिटेल में पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ये बुक परचेज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिससे हमें नई वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए।